Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are discuss about 15 MS Office questions which are mostly asked in essential technical assessment. These questions are asked in 2025 base. So without further delay, let's start the video. First question is that what was the photo editor renamed in Microsoft Office 2003? मतलब 2003 Microsoft Office में कौन सा फोटो एडिटर था जिसको रीनेम किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा पिक्चर मैनेजर। बाकी जो फोटो गैलरी है और ये बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और जो भी जैसे जिस क्वेश्चन के अंदर जो जो ऑप्शंस मुझे लगेगा कि ये आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी नॉलेज गेन होगी, तो मैं सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है वो मतलब डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पिक्चर मैनेजर, ठीक है। Now second question is that which of the following was the HTML editor associated with Microsoft Office until 2003? मतलब 2003 से पहले Microsoft के साथ HTML editor का कौन सा सॉफ्टवेयर एसोसिएट रहता था? तो उसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है फ्रंट पेज, ठीक है। देखिए ड्रीम वीवर जो था वो ड्रीम वीवर क्या था? माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज व द एचटीएमएल एडिटर, ठीक है। ये तो फ्रंट पेज की डिफिनीशन हो गई। और ड्रीम वीवर क्या था? ये तो एक ड्रीम वीवर था जो एडोब का, एडोब फोटोशॉप उसका एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट? एक डॉक्यूमेंट के अंदर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना होता है तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बुकमार्क, ठीक है। अब देखो इसके ये जो ऑप्शन है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है? इट लिंक टू द डिफरेंट डॉक्यूमेंट एंड वेब लोकेशन। एंड मतलब हाइपरलिंक का यूज वेब लोकेशन में होता है। मतलब जो हम वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे जब एक लिंक से दूसरे वेब ब्राउज़र दूसरे वेब पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे हाइपरलिंक का यूज होता है, लेकिन वर्ड के अंदर हम बुकमार्क का यूज करते हैं। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस आर यूज फॉर लिंकिंग विद इन टेक्स्ट। जब टेक्स्ट को लिंक करना होता है तो हम रेफरेंस का यूज करते हैं। एंचर टैग्स होते हैं, एंचर टैग्स जो HTML की लिंक जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। What command should be typed in the run dialog box to open MS Word? मतलब MS Word को ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स में कौन सी कमांड को टाइप करना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो विन वर्ड होने वाला है, ठीक है। विन वर्ड जब हम टाइप करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। MS वर्ड ये इनकरेक्ट कमांड है, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड ओपन ये भी वैलिड कमांड नहीं है और वर्ड रन भी नहीं है, ठीक है। What is the shortcut key to open the ओपन डायलॉग बॉक्स इन MS ऑफिस एप्लीकेशन? MS ऑफिस एप्लीकेशन में डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। कंट्रोल प्लस O से क्या होता है? कंट्रोल प्लस O का मतलब तो आप लोग भी जानते हैं किसी चीज़ को ओपन करने के लिए होता है। आल्ट प्लस F2 ये डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड नहीं है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O ये भी डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन वुड यू यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ ए बोल्ड रेड टेक्स्ट विद ए ग्रीन बैकग्राउंड टू अनदर पैराग्राफ? मतलब किसी पैराग्राफ को आपने बनाया, उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसी फॉर्मेटिंग को जब तुम दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो फॉर्मेट ब्रूस तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। इतना तो हम गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर फॉर्मेट पेंटर होगा, ठीक है। फॉर्मेट ब्रूस जो होता है इस नाम का कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं करता ऑफिस के अंदर। फॉर्मेट कॉपी, ठीक है, ये भी रिकॉग्नाइज फीचर नहीं है। और स्टाइल कॉपी ये भी रिकॉग्नाइज फीचर नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द लेटर एंड नंबर कॉम्बिनेशन इन द इंटरसेक्टिंग कॉलम्स एंड रो इन एक्सेल? जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक है। तो सेल एड्रेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्ड रिफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट? ठीक है, मतलब यूनिट के रूप में जब इंफॉर्मेशन को सेव्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फाइल। फोल्डर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बोल सकते हैं। डाटाबेस क्या होता है?
डाटाबेस डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस टाइप का सॉफ्टवेयर माना गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस टाइप टारगेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, मतलब जब किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करते हैं तो वो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये हमारी कोई स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग जब हम सॉफ्टवेयर को बनवाते हैं तो वो हमारे कस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसका कोड जो होता है वो ओपनली अवेलेबल होता है, कोई भी उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके यूज कर सकता है, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है विच ऑफ दीज एप्लीकेशन वाज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फर्स्ट वर्जन था उसमें इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं था? देखो, वर्ड तो फीचर था, एक्सेल भी था, पावर पॉइंट भी था, लेकिन आउटलुक आउटलुक जो था वो MS ऑफिस के फर्स्ट वर्जन में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हाट एक्शन कैन यू टेक टू स्टॉप वर्ड्स ऑटोमेटिक नंबरिंग इन सिक्वेंशियल पैराग्राफ। जब ऑटोमेटिक नंबरिंग होती है वर्ड के पैराग्राफ में तो उसको तुम किस तरीके से रोक सकते हो, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो प्रेस द एंटर की ट्वाइस, एंटर की को ट्वाइस प्रेस करने से ये उसको रोक सकते हो, ठीक है। और क्लिक द नंबर अगेन, और इस वाले ऑप्शन से भी आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो A एंड B होने वाला, ठीक है। What type of link helps navigate between sites in the same presentation or to the slides in the another presentation, ठीक है। What type of link helps navigate, मतलब किस तरीके की लिंक का यूज होता है जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं या प्रेजेंटेशन में जाना चाहते हैं। तो किसका यूज होने वाला है? हाइपर लिंक का यूज होने वाला। अभी हमने आपको बताया था जब वर्ड की बात की जाए तो बुक मार्क का यूज होगा, बाकी हाइपर लिंक का, ठीक है। विच की कॉम्बिनेशन डज क्लोजेस ए टैब ऑन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में किसी टैब को आपने खोल रखा है और उसको आप बंद करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W, ठीक है। Ctrl+Q जो शॉर्टकट है वो कई सारे वेरीज फंक्शंस होते हैं लेकिन ये ब्राउजर से रिलेटेड नहीं है। Ctrl+T है वो क्लोजेज द करंट, सॉरी, ओपन से न्यू टैब डज नॉट क्लोज वन, ठीक है। Ctrl+T से क्या होता है? ओपन हो जाएगा न्यू टैब में, ना कि क्लोज होगा, ठीक है। Alt+F4 से क्या होता है? ये इंटायर ब्राउजर को ही क्लोज कर देगा, टैब को नहीं, इंटायर ब्राउजर को ही क्लोज कर देता है, ठीक है। इफ एन ईमेल इज एक्सीडेंटली डिलीटेड, मतलब कोई ईमेल एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती है तो कौन से फोल्डर में वो सेव रहती है, ठीक है। तो वो इनबॉक्स में सेव रहेगी, सेंट में सेव रहेगी। देखो इनबॉक्स में क्या होता है? जो हमारे मैसेज आते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं। सेंट में क्या होता है? जो मैसेज किसी को भेजते हैं वो सेंट फोल्डर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ट्रेस क्या होता है? इसमें डिलीटेड ईमेल से आपकी सेव रहती हैं, ठीक है। विच व्यू इज नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता है? देखो, स्लाइड शो अवेलेबल होता है, स्लाइड शॉर्टर जो व्यू होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर भी अवेलेबल होता है, रीडिंग व्यू इज अवेलेबल होता है, ठीक है। विच टर्म इज एसोसिएटेड विद लीगेंड्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन सा वर्ड लीगेंड से रिलेटेड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो चार्ट होने वाला है, ठीक है। ये जो सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये 2025 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सेंचर के उसमें पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।